ओम अज्ञानांजन तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सह गण रघुनाथान्वितां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा का नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग गीता का अध्याय 2 का 32वां नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। श्लोक इस तरह है, यदृच्छाया च उपपन्नम स्वर्गं द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धम ईदृशम्। इसका अर्थ है, हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं, विश्व के परम गुरु भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की इस प्रवृत्ति की भर्त्सना कर रहे हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी तो लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा, क्षत्रियो ही प्रजा रक्षण शस्त्र पाणि प्रदंडयन निर्जित्य पर सैन्यादि क्षितिं धर्मेन पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रु राजाओं के सैनिकों को जीतकर धर्म पूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि सभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राजभोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उससे दोनों ही तरह लाभ है। तो इसमें भगवान कह रहे हैं, इससे पिछले वाले श्लोक में भगवान हाई फंडा को छोड़ के थोड़ा नीचे ढंग से निचला फंडा से समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम आत्मा और परमात्मा की बात छोड़ दो, और आत्मा और शरीर ये सब की बात तुम छोड़ दो। तुम खाली इतने जानो, जो जिस वर्ण में तुम्हारा जन्म हुआ है वो काम तुमको करना है। इस जीवन में तुम्हारा वर्ण अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय वाला काम करो, बात खत्म है। तुम नास्तिक ही बन जाओ, तुम नास्तिक विचारधारा ही से सोचो, जो आत्मा कुछ नहीं है और ये शरीर जो है सो ये शरीर है, शरीर के साथ ये शरीर खत्म होगा तो आत्मा भी खत्म हो जाएगी, आत्मा नाम का कोई चीज नहीं है। तुम अगर यही सोचते हो तो एक नास्तिक भी यही कहता है, जो जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है, वो ब्राह्मण वर्ण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या शूद्र, जिस वर्ण में तुम काम कर रहे हो वही काम तुम कर दो। तो इसमें देखा जा रहा है कि अर्जुन अपना क्षत्रिय वर्ण में पैदा भी लिया है और क्षत्रिय काम भी कर रहा है। एक तो होता है ना, जो हम क्षत्रिय का बेटा हैं लेकिन हमको अस्त्र चलाने में मन नहीं लगता है,
हमको मन करता है खूब किताब पढ़ें, और हम नौकरी भी नहीं करना चाहते हैं और व्यवसाय भी नहीं करना चाहते हैं, तो हम खूब किताब पढ़ें, आध्यात्मिक ज्ञान और भौतिक ज्ञान प्राप्त करें, तो हम ब्राह्मण का मान लीजिए पेशा अपनाए हुए हैं बच्चे से, तो हम ब्राह्मण वाला काम करेंगे तो ठीक है, हमको कोई युद्ध नहीं करना है, आप तब आप को माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अर्जुन तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा होके और बच्चा से विद्या अध्ययन के साथ अस्त्र शस्त्र चलाने का बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले चुका है, और साथ ही बहुत बड़ा बड़ा युद्ध भी जीता है, जैसे शिव जी से अस्त्र प्राप्त किया, देवेंद्र इंद्र से अस्त्र प्राप्त किया, और बहुत जगह बड़ा बड़ा युद्ध लड़के बहुत बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर लिया। तो इसका मतलब है जो वो बचपन से जवानी तक अभी तक वो क्षत्रिय का काम करते आ रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कि छोड़ो, तुम नास्तिक विचारधारा से ही चलो, जो कोई भगवान नहीं होते हैं, कोई आत्मा नहीं होता है, तो तुम जो काम करते हो वही काम करो, यही काम तुम्हारा करना है काम। तो वही भगवान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय वाला पेशा भी अपनाए हुए, क्षत्रिय में पैदा भी लिए हो, और अभी ब्राह्मण वाला भाषण ठोक रहे हो जो हमको नहीं युद्ध करना है। तो ब्राह्मण सब बोलता है युद्ध नहीं करना है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि उसका तो काम नहीं है, क्षत्रिय का काम किया नहीं है, तो वो ऐसा बोल सकता है, एक वैश्य बोल सकता है, एक शूद्र बोल सकता है। लेकिन तुम बोल रहे हो तो ये तो एकदम अपराधजनक है, तुमको क्षमा नहीं किया जा सकता है। तुम बचपन से क्षत्रिय वाला काम किए हो, वही प्रशिक्षण प्राप्त किए हो, तुमको इंटरेस्ट भी है क्षत्रिय में रहने का, तो तुम अपना सिर्फ काम करो, तुम अपना देखो, तुम्हारा ड्यूटी जो है वो करो, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। इसको हम इस उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई आदमी को जैसे किसी आदमी को ट्रेंड किया जाता है फाइटर जेट चलाने का, और या कमांडो फोर्स का, या बहुत बड़ा ऑफिसर है या जवान ही है जो कि आर्मी में काम करता है या पुलिस फोर्स में है, एसपी का काम कर रहा है या जवान का काम कर रहा है, तो एक आप ये समझ लीजिए जो एक फाइटर प्लेन का जो पायलट होता है उस पर करोड़ों खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है उसको ट्रेंड करने के लिए, और उसका काम है जो अब ऑर्डर मिलेगा तो वो अपना काम करेगा और कुछ नहीं देखेगा इधर उधर, कुछ नहीं सोचना है, ऑर्डर कमांड मिलेगा कि उसको बुर्बक की तरह उठ के वो काम कर देना, उसको उस समय ये नहीं, और ठीक है उसका यही ड्यूटी है, लेकिन कोई पायलट ये जब उसको कमांड मिलता है जाके बम्बार्डिंग करो, उस समय वो अपने कंट्रोलर को ये समझाने लगेगा जो भाई ये तो दो नेता के बीच का लड़ाई है, प्राइम मिनिस्टर ये इस देश का प्राइम मिनिस्टर उस देश का प्राइम मिनिस्टर का लड़ाई है, और हम जाके यहाँ से बम्बार्डिंग कर देंगे कहाँ, तो कहीं दूसरे जगह, वहां निर्दोष जवान सब मारा जाएगा और सिविलियंस मारे जाएंगे, तो इसका तो दोषी हो जाएंगे हमको पाप लग जाएगा। माने इसी तरह की बात अगर वो करने लगेगा तो उसके साथ क्या होगा, उसको तुरंत या तो सस्पेंड कर दिया जाएगा या डिसमिस कर दिया जाएगा, जेल में डाल दिया जाएगा, प्लस उस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया जाएगा। तो तुम समय पर अपना ड्यूटी नहीं पालन किया तो इतना तुमको दंड लगेगा, आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है और आजीवन कारावास भी हो सकता है, क्योंकि वो देशद्रोह के राजद्रोह के कैटेगरी में आ जाएगा। जो राज्य सरकार जो उसको कहा करने के लिए तो उसका विरोध किया, तो उसी तरह भगवान समझा रहे हैं जो अर्जुन को, तुम जो आज ब्राह्मण की तरह बात कर रहे हो, जो हम लड़ेंगे तो फलना निर्दोष मारा जाएगा, ये मारा जाएगा वो मारा जाएगा, और तो तुम पर तो देशद्रोह का क्या कहते हैं इल्जाम लग जाएगा, और तुम क्या समझते हो जो तुम अगर नहीं लड़ोगे तो तुमको लोग कहेगा कि बहुत अच्छा आदमी है, तुम नहीं लड़ोगे तो इस युद्ध भूमि में तुमको मार दिया जाएगा, अपोजिशन वाला जो है जो तुम्हारा शत्रु है तुमको मार देगा, अगर तुम बच भी जाते हो भाग भी जाते हो तो तुमको ये वाहवाही नहीं मिलेगी जो तुम अपने भाई बंधु को नहीं मारा, तुमको ये वाहवाही नहीं मिलेगी, भर जिंदगी तुमको दुर्योधन कहते रहेगा, पूरा समाज कहेगा जो तुम कायर हो। और एक क्षत्रिय को गर्दन काट लेने से भयानक परिस्थिति आता है उसको जो कोई कायर कह देता है, एक क्षत्रिय का गर्दन अगर काट दीजिएगा तो वो खुशी खुशी मर जाएगा, लेकिन उसको जिंदा रह के उस पर देशद्रोह का
अगर इल्जाम लगेगा या लोग उसको, समाज के सारे लोग एक एक आदमी उसको कहेंगे देशद्रोह है और अब अपना कर्तव्य नहीं किया है, धर्म के पक्ष में नहीं लड़ा है, तो वो सबसे खराब है उसके लिए। और जिंदगी भर कलंकित जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना है क्षत्रिय को। वही भगवान श्री कृष्ण इसमें कह रहे हैं कि तुम्हारा ये जो दर्शन है, जो हम युद्ध नहीं करेंगे, ये गलत है। तुम कुछ भी, तुमको हम इतना हाई फंडा से समझाए हैं, जो आत्मा क्या होता है, आत्मा नहीं मरता है, ये ठीक बात है, छोड़ दो ये सब, तुमको ये सब समझ में नहीं आ रहा है। एकदम तुम ये समझो जो तुम जो बचपन से जो काम कर रहे हो वही काम करने के लिए अभी तुमको हम कह रहे हैं, और तुमको बिना सोचे समझे ये काम कर देना है। और इसमें यही कहा जा रहा है, जो अगर अपने धर्म की रक्षा करने के लिए आप अहिंसा का, धर्म की रक्षा अगर युद्ध से हो रहा है, तो आप अगर अहिंसा अपना रहे हैं तो वो सबसे बड़ा हिंसा होगा। आप अहिंसक नहीं कहलाइएगा, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप पर ऐसा नहीं कहा जाएगा कि आप अहिंसावादी हैं, क्योंकि आप अगर अहिंसा अपना रहे हैं और शत्रु जो है, जो अधर्म का जो पक्ष ले रहा है, वो इतना निर्दोष आदमी को मार देगा, अधर्म फैलाने में धार्मिक आदमी को मार देगा, तो ये सबसे बड़ा हिंसा हुआ। इसीलिए अर्जुन को भगवान बार बार कह रहे हैं कि तुमको इसमें युद्ध करना चाहिए। इसमें पराशर मुनि भी यही कह रहे हैं। पराशर मुनि भी स्मृति पराशर स्मृति में व्यासदेव के जो पिताजी हैं पराशर मुनि भी यही कह रहे हैं कि एक क्षत्रिय का काम है समाज का, धर्म का और भगवान के भक्तों का रक्षा करना। एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा काम है, वही उसका धर्म है, इसीलिए उसको लोग ट्रेंड करता है। तो उसका सबसे बड़ा काम है समाज की रक्षा करना। समाज की किन लोगों की रक्षा करना? जो समाज में शांति व्यवस्था चाहते हैं, और बहुसंख्यक हैं जो समाज में चाह रहे हैं शांति व्यवस्था हो, उन लोगों की रक्षा करना। और जो अशांति फैलाना चाहते हैं उनको मारना काम है उसका हिंसा करना उसका सबसे बड़ा धर्म है। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा अभी यही काम है, और पराशर मुनि भी यही कह रहे हैं कि उसका समाज का एक क्षत्रिय का काम है समाज की रक्षा करना, और धर्म की रक्षा और देश की रक्षा और समाज की रक्षा करते हुए किसी का क्षत्रिय प्राण दंड घोषित करता है, किसी को प्राण लेता है तो वो भी सही है, और अहिंसा करता है तो वो भी सही है। उसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। अगर वो क्षत्रिय धर्म की रक्षा करते हुए मारा जाता है तो वो सीधे स्वर्ग लोक जाएगा या उच्च कोटि के लोक में जाएगा। अगर वो मारा नहीं जाता है, अगर उसकी विजय होती है तो वो राज भोगेगा और पृथ्वी पर अपना राज भोगेगा। यही क्षत्रिय का काम है। इसी को बार बार समझा समझा के कह रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा यही काम है, और निम्न कोटि से समझा रहे हैं। जो बहुत हाई फाई बोलने का कोई जरूरत नहीं है, समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम क्षत्रिय हो और सिर्फ क्षत्रिय का काम करो। तो ऐसा देखा जाता है, जो वर्णाश्रम में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेन मुद्दा है कि लोग को भगवत धाम जाने का, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हाई फाई मुद्दा को अगर आप छोड़ दीजिए, हाई फाई चीज को नहीं समझ रहे हैं कोई, तो आपको ये समझना चाहिए वो वर्णाश्रम के तरीके से समझा रहे हैं। जो वर्णाश्रम धर्म का कोई अगर पालन करता है तो उससे भी वो भगवत धाम जा सकता है। थोड़ा स्लो में जाएगा लेकिन जा सकता है। तो उसका वर्णाश्रम धर्म का क्या काम है? तो वर्णाश्रम धर्म में कहा गया है कि जो जिस वर्ण में है उसका वर्ण का जो कर्तव्य है उसको ईमानदारी पूर्वक उसको करना चाहिए। जैसे हम नौकरी कर रहे हैं तो हमको नौकरी अच्छे से करना चाहिए। जो आदमी नौकरी कर रहा है जिस ऑर्गेनाइजेशन में, उसका जो सर्कुलर है, उस देश का जो सर्कुलर है, उस देश की सरकार जो सर्कुलर बनाए हुए है, उस सर्कुलर के हिसाब से वो उसको अच्छा से काम करना चाहिए, अपना धर्म निभाना चाहिए, और साथ साथ भगवान का नाम लेना चाहिए। 24 घंटा में 8 घंटा 9 घंटा वो अगर नौकरी करता है और उसके बाद अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, अपना परिवार का पालन पोषण करता है, और आधा घंटा 1 घंटा भगवान का नाम लेता है,
तो ये करते करते भी वो भगवत धाम आराम से जा सकता है। इसके लिए जरूरी नहीं है जो संन्यास ले लेगा एकदम तभी जाएगा, ऐसा नहीं है। वो अपना वर्ण आश्रम, जो वर्ण आश्रम धर्म का जो पिछले अध्याय में समझाया गया है, वर्ण और आश्रम क्या है, वो वर्ण आश्रम धर्म का पालन करके भी अपना भगवत धाम जाने का रास्ता वो बना सकता है। तो वर्ण आश्रम में ये भगवान कर रहे हैं, जो जिस वर्ण आश्रम में जो आदमी है बचपन से, या उसका ट्रेनिंग लिया है, तो उसको वही काम करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई बनिया है, व्यापार करता है, वो बच्चे से व्यापार में ही लगा हुआ है, तो उसको ये नहीं समझना चाहिए मान लीजिए 20, 25, 30 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, तो अब उसको होगा कि नहीं हम ब्राह्मण वाला काम करेंगे तब हम जाएंगे भगवत धाम, नहीं तो हम नहीं जा पाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अब वो 25, 30 साल के बाद, 40 साल के बाद या 50 साल के बाद वो अपना छोड़ देगा, अपना क्या कहते हैं धर्म, जो कोई क्षत्रिय धर्म छोड़ देगा, या कोई व्यापार का धर्म छोड़ देगा, या कोई शूद्र वाला जो सैलरी पेड एम्प्लॉय है उसका काम छोड़ देगा, और सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई करने लगेगा जब ब्राह्मण की तरह। तो उसको ऐसा जंप नहीं मारना चाहिए उसमें। फिर जब वो ब्राह्मण वाला अगर ये सब काम इतना दिन करते आया है, अपने जीवन का अधिकांश समय अगर वो इस आश्रम में काम करते आया है, बनिया का काम करते आया है, या शूद्र का काम या सैलरी पेड सर्वेंट का काम करने आया है, या क्या कहते हैं क्षत्रिय काम करने आया है, अब 50-55 साल के बाद सीधे वो ब्राह्मण वाला काम करने लगे, जो हम ये सब छोड़ देंगे और क्या कहते हैं अब हमको गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, और हमको अब आत्मा क्या है इसके बारे में जानना है, तो उस जन्म में तो उसको उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जब वो ब्राह्मण धर्म का काम पकड़ेगा तो ये जो धर्म इतना दिन से करते आया है वो उसको हमेशा डिस्टर्ब करेगा, और वो सब बात हमेशा उसको हर मौके पर आएगा। जब वो काम करने लगेगा तो बहुत आदमी उसको, जो इतना दिन से काम करने आया है उसके लिए बहुत पूछताछ करेगा, जो कैसे होगा क्या होगा, और इतना दिन से जो अपने जीवन को इसमें डाले हुए है, तो उसके बारे में वो उसको हमेशा समस्या देगी। वो बात सब उसको, ये जो अभी का काम वो पकड़ लिया है उसमें पिछला कर्म का, इस जन्म का ही पिछला कर्म की बात से वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा। तो वो वहां पर जाके ब्राह्मण वाला भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और ये अपना ई वाला भी काम छोड़ दिया, तो दो नाव पर पैर रखने वाली बात हो गई, और दो नाव दो तरफ गया, बस उसका ये हो गया। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नहीं, तुम अपने जीवन का अधिकांश समय जो काम के लिए दिए हो तुमको वही काम कर देना है। इस जीवन में वही काम करके तुम भगवत धाम जा सकते हो। जैसे कोई शूद्र है, शूद्र मान लो जैसे हम लोग हैं, हम लोग बैंक में ऑफिसर थे लेकिन सैलरी पेड है तो शूद्र है। कोई आईएएस है तो सैलरी पेड है तो शूद्र है। तो वो शूद्र वाला काम करते आया है, और वो एकाएक क्या करेगा, जो नौकरी छोड़ देगा बीच में और चला जाएगा, क्या कहते हैं, जो हमको कुछ नहीं, ब्राह्मण वाला काम करेंगे। तो वो जब वो काम करने लगेगा तो आईएएस का जो इतना दिन वो नौकरी किया वो बात सब उसको डिस्टर्ब करेगा, तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा। जीवन कितना दिन है, 70 साल, 80 साल, 60 साल, 50 साल आप काम किए 10-20 साल में आप चाहिएगा तो उधर हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। वो वैसे होने के लिए उसको बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, एकदम संन्यास ग्रहण कर लेगा, सब कुछ छोड़ के तभी हो सकता है। वो कर नहीं सकता है, 99.9% आदमी ऐसा नहीं कर सकता है, एकाएक यू टर्न नहीं ले सकता है। वो बहुत कम आदमी यू टर्न एकाएक लेते हैं। तो उसको भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा जो काम है तुम वही काम करो। तो उस काम करने का तरीका क्या है, तो ठीक है, सैलरी पेड हम लोग नौकरी करने वाले आदमी हैं, तो 8, 9:30 बजे से नौकरी करते हैं, रात में 8 बजे तक नौकरी करते हैं, तो हम अपना नौकरी करेंगे। लेकिन आप कहिएगा कि नौकरी कर रहे हैं वो बहुत बढ़िया से, खूब ईमानदारी से, तो आप चले जाइएगा भगवत धाम? नहीं, उसमें एक कंडीशन है, हमको अपना नौकरी ठीक से करना है। जो बैंक में सर्कुलर बोल रहा है, या जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कोई सेल में, भेल में, कोई सीसीएल में काम कर रहा है, कोई बिहार सरकार में है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का काम कर रहा है, तो उसका जो सर्कुलर है वही उसका धर्म कह रहा है। उस धर्म के हिसाब से उसको अपना नौकरी निभाना है, अपना बाल बच्चा का भी भरण पोषण करना है, अपना बीवी का भी जो कर्तव्य है पति पत्नी का वो भी करना है। लेकिन
साथ में उसको भगवान की सेवा भी करना है। और भगवान की सेवा कैसे है, तो हम चैंटिंग करेंगे। अगर 2 घंटा चैंटिंग किए तो वो भगवान की सेवा हो गया। अगर थोड़ा सा और समय बच गया तो थोड़ा सा भगवान का सेवा भी कर देंगे। जैसे लड्डू गोपाल जी को स्नान उस्नान कराना है, उनको भोगा लगाना है, तो वो भी कर देंगे। और भी मौका मिला तो भागवतम का 1 पेज पढ़ लेंगे, और 1 पेज गीता का पढ़ लेंगे। शाम में आके ड्यूटी से आके 1 पेज पढ़ने में 10-10 मिनट 20 मिनट लगेगा। और थोड़ा सा 5 मिनट हम किसी दोस्त से बात कर लेंगे किसी श्लोका पर, जो भाई इसके बारे में आप क्या जान रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, या किसी को आप इसमें कन्विंस करके इसमें लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे बात कीजिएगा। जो भाई ये श्लोक जो आपको बोले थे पढ़ने के लिए, फलना बाबू गीता में ही पढ़े हैं, तो कहेगा कि नहीं कहाँ पढ़ पाए, हमको तो मौके नहीं मिला। तो नहीं पढ़िएगा, उसको इंसिस्ट करना काम है। 2 बार 4 बार आप उसको बोलिएगा, वो बोले कि नहीं पढ़ पाए, 5वां बार में वो जरूर थोड़ा सा पढ़ेगा। अब पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो 10 मिनट आप फोन पर उसको समझा रहे हैं, तो ये भी भगवान की सेवा है। कोई जरूरी नहीं है कि भगवान की सेवा के लिए सब कुछ छोड़ के हम स्पेशली वही सेवा करें, कोई जरूरी नहीं है। आप बैठे बैठे सेवा कर सकते हैं। आप जिस ऑफिस में काम कर रहे हैं, उसी ऑफिस में अगल बगल का जो स्टाफ है, उसको भी आप इस सब बारे में, गीता के बारे में, क्या कहते हैं, भागवतम के बारे में बात कर सकते हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, इसके बारे में भी बात कर सकते हैं। 10 मिनट अगर टिफिन करते करते, आधा घंटा का टिफिन है, तो टिफिन करते करते 4 स्टाफ के साथ अगर गीता पर चर्चा कर लिए, तो वो भी भगवान की सेवा है। उसमें आपका मजाक भी उड़ेगा, फलना बाबू तो अभी से हो गए सन्यासी, पत्नी को कहाँ दे दीजिएगा, फलना बाबू पत्नी कहाँ चले जाएगी, आपको तो इसी में लग रहे। वो सब चीज सहते हुए बाल बच्चा कहाँ चले जाएगा, आपको तो यही है। जब इनको देखिए तब गीता गीता करने लगते हैं, लगता है कोई काम ही नहीं है, सब आपका मजाक उड़ाएगा। अब वो लोग बहुत तरह का गलत सलत भी बात करेगा आपके सामने में, तो वो सब सहते हुए निर्लज होके आपको हैं करते रहना है। हाँ हाँ ठीक है, फिर आपको कहना है, फिर वो आपको 10 तरह का कमेंट व्यंग थी करेगा, उसको सहन करके फिर 5 मिनट कहना है, अरे जानते हैं गीता में ये कहता है। थेथर हो जाना चाहिए, थेथर। जैसे जो कहता है ना, जो साला इसको 10 लात मारते हैं तभी इसको पता नहीं चलता है, और फिर वही काम करने आता है। जैसे कुत्ता का पूंछ के बारे में कहता है, जो कुत्ता का पूंछ को 10 की 20 साल 50 साल भी आप अगर जमीन में गाड़ दीजिएगा सीधा करके, तभी फिर जब उसका पूंछ निकलता है तो फिर टेढ़ा ही रहता है। वही काम करना है, कुकुर बन जाना है। जीव को कहा गया है, जीव है भगवान का कुकुर। अब भगवान का कुकुर जो है, कुत्ता करते रहता है, पीछे पीछे पुच्छी डुलाते रहता है, उसको आता है कोई आदमी एक डंटा मारता है, कोई आदमी ढेला से मारता है, वो करते हुए भाग जाता है, फिर आता है, फिर आपके पीछे हिला रहा है पूछ, और है कर रहा है, फिर आप 1 लात मार दीजिएगा, फिर आपके पीछे आ गया। यही काम करना है। अगर ये काम अगर आप करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कोई जरूरी नहीं है जो अपना घर गृहस्थी छोड़ के, नौकरी छोड़ के सिर्फ इसी काम में लगना है। ये काम करते करते भी आप कर सकते हैं। जैसे चमचागिरी जिसको कहते हैं, तो ठीक है हम भगवान का चमचागिरी का क्या कहते हैं करते हैं, हाँ करेंगे भगवान का चमचागिरी। अरे आप लोग तो अपने बॉस का चमचा, बहुत आदमी किसी न किसी का चमचागिरी तो करता ही है। ऑफिस में देखिएगा 2 आदमी ऐसा है जो खाली अपने बॉस का चमचागिरी करके ही अपना टाइम पास करके सैलरी लेके चला जाता है। उसके घर का सब्जी ला देगा, उसका घर का काम कर देगा, उसको किसी का दूसरे माने ऑफिस के माहौल का शिकायत कर उससे पूछते रहेगा बॉस, कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोला, मेरे बारे में क्या बोला, कहाँ कौन षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ कौन ग्रुपबाजी हो रहा है। यही उसको, उसका काम यही है, जो शिकायत करना लोगों का, और बॉस को ये सब बात सुनाना। उसी में उसको बॉस क्या करेगा, झूठ मूठ का काम देगा, दिन भर पास हो गया। ये भी काम, वो भी तो कहीं चमचागिरी कर रहा है। या राजनीति में देखिएगा, जो कोई कार्यकर्ता राजनीति में जाता है, अपना पार्टी का काम करता है, कोई काम देखिएगा कि उन नेता का चमचागिरी बेजोर तरह से कर रहा है। तो अब नेता का जो प्रमुख है देख रहा है कि ये कार्यकर्ता मेरा बेजोर चमचागिरी करता है, तो उसको अपलिफ्ट कर देता है, उसको उठा देता है। ये तो स्वाभाविक है। जब ये स्वाभाविक हमारे भौतिक युग में है, भौतिक संसार में है, तो आध्यात्मिक संसार में भी यही है। क्योंकि भौतिक संसार में जो बात सब होता है वो सब आध्यात्मिक संसार में भी हो रहा है। उसका खाली 5% छवि है, इधर दिखता है तो इतना हम लोग को दिखाई देता है। तो उस आध्यात्मिक संसार में भी भगवान के प्रति
कि जितना भी निर्लज होकर उनका प्रचार प्रसार आप कीजिएगा तो भगवान खुश होते हैं, जो मेरे लिए ये कर रहा है। तो ये काम तो हम गृहस्थ में कर ही सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गृहस्थ में तुमको जो काम दिया हुआ है वही काम तुम करो ना भाई, तुम वही काम ईमानदारी से करो और हमको भजो। उसके बाद देखो तुमको भगवत धाम हम ले आते हैं, क्योंकि हम तुमसे इसलिए ज्यादा खुश हो गए कि तुमको 2 काम करना है, एगो गृहस्थी भी चलाना है प्लस हमको तुम याद भी कर रहे हो, तो दोनों काम तुम कियो तो भगवान खुश हो जाएंगे। ठीक वैसे जैसे आप ऑफिस में देखिएगा, जो आपको एक ड्यूटी दे दिया जाता है, जैसे हर ऑफिस में रोस्टर बनता है 6-6 महीना के लिए, जो फलना को ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना है। लेकिन जो आगे बढ़ना चाहता है, अब उसको चमचागिरी कहिए या कुछ कहिए, तो शाम में जाता है 5 बजे के बाद। जैसे हम लोग के ऑफिस में 4 बजे में ग्राहक सेवा खत्म, अब 5 बजे तक अपना ऑफिस का काम होता है। अब 5 साढ़े 5 बजे के बाद अगर हमको आगे बढ़ना है, या बॉस के नज़र में या अपर मैनेजमेंट में अगर हमको आगे निकलना है, अगर हमको ये सोचना है कि ये ब्रांच का सेवा छोड़ के हम बैक क्या कहते हैं कार्यालय का सेवा पर, जहाँ की कस्टमर का झंझट नहीं है, वो काम करें, तो क्या करना पड़ता है जानते हैं? 6:30 बजे के बाद या 6 बजे के बाद आप ब्रांच मैनेजर के पास जाइए, कहिए सर हम तो ये अपना काम जो है हम कर दिए, और कोई काम बाकी भी है? तो ब्रांच मैनेजर कहेगा कि जो नहीं नहीं सब काम तो हो गया है। कहे तुम तो इतना दिन भर काम किए हो अपना, बहुत तुमको टेबल पर बहुत भीड़ था, ये था वो था। छोड़िए ना सर, क्या होगा, बोलिए ना कोई काम है। तब वो पूछेगा अकाउंटेंट बाबू देखिए तो कौन कौन काम बाकी है। तो अकाउंटेंट बाबू देखिए ना, फलना काउंटर पर ये काम कहे थे, आधे काम छोड़ के चला गया, वो काम वहाँ कहे थे, आधे काम छोड़ के चला गया, ये रिपोर्ट बनाना था, 2 दिन में नहीं जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ब्रांच में उसके तरफ देख रहा है तो कहेगा हाँ लाइए ना सर हम कर देते हैं। उसके बाद 6 बजे के बाद वो आदमी दूसरा का काम कर रहा है, तो वो उसका मालिक खुश होगा कि नहीं? होगा ना। अगर हम अपने यहाँ कोई काम वाली को रखे हैं जिसका काम है झाड़ू पोछा देना, अब वो काम वाली बोलेगी कि हुजूर आपका हम खाना भी बना दें, आज मैडम का तबीयत खराब है तो खाना भी बना देते हैं। तो आप कहिएगा कि खाना बना दोगी? तो हाँ, देख मलकिनी का तो बुखार लगा हुआ है तो तुमको दिक्कत नहीं होगा? तो नहीं कोई बात नहीं है, दिक्कत तो होगा लेकिन अब मलकिनी का तबीयत खराब है तो आप कैसे खाइएगा, बच्चा सब कैसे खाएगा? तो खाना बना देती है अगर वो, तो आप कितना खुश हो जाए। किसी को स्वाभाविक है उसका खुश होना, वो इसको डिनाई नहीं कर सकता है, कोई नहीं डिनाई कर सकता। आप सन्यासी को ही लीजिए, कोई सन्यासी अगर है जो कि जिसको देखिएगा कि एगो साधु है, उसके पीछे उसका चेला 1-2 रहता है, उस चेला का क्या काम है? जो अपने गुरु का नित्य क्रिया जो दिन भर करते हैं उसमें हेल्प करना। अब जैसे वो स्नान किए तो उसका कपड़ा साफ कर देंगे, अब गुरु जी ध्यान करने बैठे हैं तो क्या कहते हैं उसको कमंडल में पानी ला के देना, भोजन करेंगे तो गुरुजी ध्यान में है तो चला जाएगा भीख मांगने के लिए, वहां से भोजन करके भोजन इकट्ठा करके लाएगा, जब तक गुरुजी का ध्यान खुलेगा तब तक वो कुछ बना के दे देगा। तो एक आदमी मल्टी काम कर रहा है, वहां कपड़ा भी धो रहा है, खाना भी बना रहा है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, गुरुजी को मालिशो कर रहा है। तो गुरुजी, कोई भी मनुष्य खुश होगा कि नहीं? अपने दिल पर हाथ रख के कहिएगा, तो सोचिएगा तो जरूर कहिएगा कि खुश, ये सही बात है और ये सुकून देता है और ये इससे लोग खुश होगा। यही जिंदगी है, दूसरा कोई जिंदगी। कहीं जाइए, अमेरिका जाइए, इंग्लैंड जाइए, फॉर्मूला यही है। कोई हिंदी में बोलता है, कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई उसको चमचागिरी कहता है, कोई उसको सेवा कहता है, कोई उसको कहेगा कि जो हमको कैरियर बनाना है तो हम कैरियरिस्ट हैं। अमेरिका इंग्लैंड में जाके कहिएगा तो उसको सेवा और चमचागिरी नहीं कहा जाता, उसको कहता है कैरियरिस्ट, वो कैरियर बना रहा है। अरे अधिक से अधिक किसी के पीछे जान दीजिएगा तो खुश होगा ही ना भाई, तो आपका तो कैरियर बनेगा ही। तो यही काम है, यहाँ पर भी यही बात कहा जाता है, जो आप अपना जो धर्म है वो काम कीजिए और भगवान को साथ साथ खुश रखने की कृपा कीजिए। तो भगवान को साथ साथ खुश रखिएगा तो आपका जो दिन प्रतिदिन का जो काम है वो काम आसानी से निकल जाएगा। समस्याएं आएंगी, ये बात नहीं है समस्या नहीं आएगी, समस्या आएंगी। पिछले जन्म का जो आपको कर्म किया हुआ है उसके हिसाब से, या बहुत सा बात है जिसके यहाँ हिसाब से आपको 10 गो समस्या आएगा। लेकिन देखिएगा कि भगवान को अगर डेली डेली आप याद करते हैं, सुबह सुबह या 24 घंटा में आधा घंटा टाइम देते हैं या 1 घंटा टाइम देते हैं, तो आप देखिएगा कि भगवान उस समस्या को किस तरह से समाधान कर देंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि जी ये काम करने में हमको कितना किस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ये तो कैसे न कैसे हो गया काम। देखिएगा कोई काम, हम ही लोग जो कभी कभी काम में फंसते थे
तो बहुत टीडियस काम रहता था। अब फंस गए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो रहा, ऊपर से कंप्लेन पर कंप्लेन कस्टमर कर रहा है, दे रहा है। तो उसका कह रहा है कि 4 दिन में ये काम नहीं होगा तो ये हो जाएगा। अब ऊपर कंट्रोलिंग ऑफिस से फोन आ रहा है, जो फलना बाबू ये काम एकदम सल्टा देना है, कंप्लेन हो गया है, अब चला जाएगा चेयरमैन के पास कंप्लेन। अब कुछ नजर नहीं आ रहा है, तो सुबह में 16 माला करते हैं और उसके बाद भगवान भगवान कर रहे हैं, यही कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे सॉल्यूशन होगा। तो अब है जो भगवान आपको दिमाग में देंगे, फलना जगह से पूछो, फलना जगह से पूछो। अब 10 गो जाके 10 गो आदमी को फोन लगाए, तब 10 गो आदमी को फोन लगाने में एक गो आदमी को पता चला कि अरे ये समस्या हमरे साथ भी हुआ है, तो या फलना के साथ हुआ है। तो वो कहेगा कि फलना बाबू को इसी तरह का प्रॉब्लम है, जो उसको फोन लगाइए। तो उसको फोन लगाया गया। अब वो कहा कि हाँ हाँ इस तरह का समस्या, अरे इसको फलना सर्कुलर है, उसे डायरेक्ट सर्कुलर में नहीं आ रहा है, इसलिए आपको नजर नहीं आता होगा। अमेंड वाला में देखिए, या ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, फलना को मेल कीजिए, उससे तुरंत आंसर आ जाएगा 10 मिनट में। मेल का या होता हम लोग का पीछे का ऑफिस कहता है, उसको स्कोर कहा जाता है, जिसको जो टीसीएस वगैरह, जैसे स्टेट बैंक का टीसीएस देखता है इस सब काम, तो उसको मेल कर दीजिए इस प्रॉब्लम को लिख के, वो आपको भेज देगा तुरंत उसका आंसर। बस देखिएगा कि आप आज शाम में धीरे धीरे वो काम सलट गया और उसको आंसर मिल गया, जी इसका ये करना है, जिससे सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद कल भोरे भोरे 10 बजे ठोक दीजिए कंट्रोलिंग ऑफिस को, इसका प्रॉब्लम ऐसे ऐसे होगा तो सॉल्व हो जाएगा। बस बात खूब। ये कैसे आया दिमाग में? यही चैंटिंग करते समय भगवान के पास गिड़गिड़ाए, जो है भगवान कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तो भगवान दिमाग में ये दिए, जो 2 दिन से नहीं दे रहे थे, जिससे पूछिए उससे पूछिए। थोड़ा सा ईगो भी हो रहा था, हम सीनियर हैं, कैसे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, हम तो सीरियस है, सीनियर हैं। लेकिन भगवान कहेंगे सीनियर फीनियर छोड़ो, ईगो को नीचे करो। आज का लड़का जो 2 साल पहले ज्वाइन किया है, वो बहुत तेज लड़का है तुमसे। तुम तो बुढ़ापा में कंप्यूटर पकड़ा, वो कंप्यूटर के साथ जन्म लिया है, पेटे से कंप्यूटर के बारे में जानता है। उसको कांटेक्ट करो, तुमको बता देगा। अब उसी को, अब वो बचवा को फोन किए, क्या रे बउआ ऐसे ऐसे कैसे होगा, बुढ़ापा में नौकरी दाव पर लगा हुआ है, तुम ही लोग ना बचाओगे। तो वो अच्छा आदमी रहेगा, हाँ हाँ सर कोई बात नहीं हम करते हैं। वो कंप्यूटर का उस्ताद आदमी कहाँ से कहाँ कौन सर्कुलर निकाल दिया, तो उसको ये करके बता भी दिया, आपको कह भी दिया। उसके बाद कहेगा सर हम ही यहीं से कर देते हैं सर, खाली हमको पासवर्ड दे दीजिए। आप यहाँ से पासवर्ड दी, वो काम आपका वहीं से हो गया, और आप अपना कंट्रोलिंग में कर रहे हैं कि हम तो काम कर दिए। तो ऐसा भी होता है, भगवान का चमत्कार कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको भगवान पर भरोसा रखना है अंत समय तक। ये नहीं कि हम भगवान का रोज चैंटिंग कर रहे हैं, तुमको ये समस्या कैसे आ गया, हमको नहीं आना चाहिए कोई समस्या, हम तो भगवान भगवान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। भगवान 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 तो भगवान भगवान आप कर रहे हैं, भगवान आपको देख भी नहीं रहे हैं, या आप देख भी नहीं रहे हैं। लेकिन अर्जुन या पांडव के दिन रात भगवान उनके साथे रहते थे, तो उनको समस्या नहीं आता था? आता ना, आता ही था। उनका सब बेटा मारा गया भगवान के रहते पांडवों का। और कितना क्या हुआ नहीं हुआ तो जानिए रहे हैं। लेकिन वो लोग भगवान पर अंत तक भरोसा रखा, उसका उद्धार करते चले आए। और उद्धार करते क्या, भगवान उनके साथ साक्षात के उनका साथ दिए, और अंतिम अंतिम तक ग में और उनके वंशज को बचा लिए। ये भी किए भगवान, और आज तक लोग नाम ले रहा है। तो हमको इससे तो इससे यही होता है, जो अर्जुन को भगवान ये भगवान का कहना है, अर्जुन तुम अपना जो काम करते हो वही काम कर रहे हैं, दूसरा कुछ हम नहीं कर रहे हैं। आत्मा परमात्मा क्या, नास्तिके बन के तुमको जो ड्यूटी अलॉट किया गया है, नास्तिक भी बनेगा तो ड्यूटी करेगा भाई। पेट जब भगवान दे दिए हैं, जब ये भगवान पेट दिए हैं, तो उसके पेट को भरने के लिए कुछ तो काम करना है। मान लीजिए नास्तिके स्टाइल में आप चलिए, जो हम किसी को भगवान भगवान को नहीं मानते हैं, आत्मा को नहीं मानते हैं, तो बेटा तुम पेट कैसे भरोगे? 5 साल 6 साल या 10-15 साल बाद में खिला देगा, उसके बाद कैसे पेट भरोगे? तो उसके लिए नौकरी करेंगे। तो भगवान वही कहते हैं, तो तुम पेट भरने के लिए जो नौकरी कर रहे हो, या बिजनेस कर रहे हो, या खेती कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वही काम करो तुम ठीक से, वही तुम ठीक से काम करो। और क्या कहते हैं, और मेरा नाम लो, और नहीं नाम लो तुम अपना वही काम करो, मेरा नाम भी लेना छोड़ दो। तुम अपना काम करो, 8 घंटा ड्यूटी है तो ड्यूटी तुम कर जाओ। उसी तरह भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, तुम सब कुछ छोड़ दो, हमारा नाम कुछ नहीं करना है। तुम्हारा आज ड्यूटी है, सुबह में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लड़ाई करने का काम है, तुम लड़ाई करो, सामने में जो आया उसको मारो, नहीं तो मर जाओ, बस यही काम करो। भगवान यही उसको समझा रहे हैं, सामने में जो आया है, तुम्हारा जो शत्रु है या शत्रु के साथ जो खड़ा है, उसको मारो। या नहीं मार पा रहे हो तो वो तुमको मार देगा, बात खत्म। तो अगर तुम क्षत्रिय
तुम उसको मार देते हो तो तुम्हारी विजय होगी। अगर वो तुमको मार देता है तभी तुमको स्वर्गलोक प्राप्त होगा, क्योंकि अपना ड्यूटी करते हुए तुम मरे हो। तो यही भगवान इसमें दो बात समझाए हैं, जो आपको अपना काम करना है सो तुम भगवान का नाम अगर लेते हो तो जो जिस वर्ण में है उसी से सीधे भगवत धाम जाने का रास्ता तुम्हारा खुल जाएगा। इसमें तो हमको यही समझ में आया है, और आप लोग को इसके लिए जो गलत सलत हुआ होगा तो हमको बताइएगा, क्षमा कीजिएगा, और जो भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, किन्हीं का कोई प्रश्न है? प्रभु जी इतना अच्छा समझाया, सब कुछ एकदम सब प्रैक्टिकल एग्जांपल से, लाइफ का, जॉब लाइफ, सब काम है, सब अच्छा से समझाते हैं। कोई तरह का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ही प्रश्न है कि हाँ जैसे आप बताइए। बताया कि कम से कम उसको अपना ड्यूटी करना चाहिए, अगर भगवान का नाम नहीं जप करेगा तो अपना ड्यूटी भी करेगा तो भगवान का धाम कैसे जाएगा? अपना ड्यूटी? अपना ड्यूटी भी कर लिया, भगवान का भजन तो नहीं ना किया, भगवान का धाम कैसे जाएगा? हाँ, अगर वो ईमानदारी से अपना ड्यूटी करता है तो देखिए, कोई भी आदमी अगर ईमानदारी से सिर्फ अपना काम करता है तो उसका एक मानव मानव धर्म भी होता है। जैसे ठीक है, किसी भगवान को आप नहीं मानते हैं, ठीक, लेकिन एक मानव धर्म ये है जो आप अपना ड्यूटी अच्छा से कीजिए, पहला बात। और जीवन में अपने कार्य से या अपने विचार से या अपने मुंह से, जीव से कुछ ऐसा करिए नहीं, कुछ ऐसा बोलिए नहीं, कुछ ऐसा सोचिए नहीं जो दूसरे को कष्ट हो। दूसरे को कष्ट होने का मतलब कोई अच्छा आदमी को कष्ट हो। कोई खराब आदमी का बात नहीं मानिएगा तब उसको कष्ट होगा तो कोई बात नहीं है। जैसे कोई कहेगा आपको चोरी कर लीजिए, ऑफिस में चोरी कर लीजिए, तो आप उसका नहीं माने बात तो उसको कष्ट जरूर होगा, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो खराब काम कर रहा है तो हम उसका बात नहीं मानेंगे। लेकिन कोई अगर अच्छा आदमी है, उसको आप कहते हैं चोरी करने के लिए, अगर वो नहीं करता है तो आपको कष्ट होता है, तो ये गलत काम है। तो किसी का बुरा नहीं कीजिए, किसी को फंसा नहीं दीजिए, किसी का कोई चुरा नहीं लीजिए। माने आपके एक्टिविटी से, आपके विचारधारा से, आपके आचरण से किसी को दुख नहीं होना चाहिए, किसी को क्षति नहीं पहुंचना चाहिए। तो जब आप किसी को अपना काम करते हैं ईमानदारी से, उसके बाद घर आते हैं या समाज में या परिवार में आप आपको चार गो बातों को कह देता है तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, उसके साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, उसके अगेंस्ट में कोई षड्यंत्र नहीं करते हैं, कोई खराब चीज नहीं सोचते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा इस तरह से हुआ जो हर जीव में भगवान है। हर जीव में है ना, आत्मा और परमात्मा जो कहा जाता है, एक डाली पर दोनों बैठे हुए हैं जो कि दिल में रहते हैं। दिल हाँ। में आत्मा भी रहते हैं और परमात्मा भी रहते हैं। आत्मा भोग करते रहता है, परमात्मा देखते रहता है ना। तो इसका मतलब हर जीव में कृष्ण है। तो आप कृष्ण कृष्ण शब्द मुंह से नहीं निकाल रहे हैं, लेकिन दूसरे के प्रति आप अच्छा भाव रखते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा हुई। आपके एक्टिविटी से किसी को दुख नहीं होता है। निर्दोष आदमी को या निर्दोष प्राणी को या निर्दोष जीव को आप किसी जीव का कत्ल नहीं करते हैं, उसका मांस नहीं खाते हैं कत्ल करवा के। तो ये सब भी बात, किसी चिड़िया को नहीं मारते हैं वैसे बिना मतलब का, किसी चूटी उटी को जान के नहीं मारते हैं। अब चल रहे हैं फिर रहे हैं तो मर गया तो कोई बात नहीं है। तो ये हुआ क्या, जो हर जीव में जब भगवान कृष्ण हैं और भगवान कृष्ण को हम दुख नहीं देना चाहते हैं, तो वो भी भगवान की सेवा हुई। भले आप नास्तिक बन के, इसको नास्तिक विचारधारा कहते हैं, जो भगवान का हम नाम नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वही काम हम कर रहे हैं बिना उनके नाम लिए, तब इससे भी भगवान खुश होते हैं। बहुत आदमी तो यहाँ कंठी धारण करके, टीका लगा के, इधर ऐसे ऐसे हरे कृष्ण करते रहता है, उसका आंख ऐसे ऐसे करता रहता है, फलना का चोरी कर लो, फलना के साथ ऐसे कर लो। देखते हैं ना टेररिस्ट सब भी
टीका लगाता है, ऐसे ऐसे जपते रहेगा, हथियार उठाते रहेगा, कहेगा कि ऐसे ऐसे जप, कहेगा क्या जो हम अल्लाह हमको हमारे अंदर घुसे हुए हैं वही कह रहे हैं ऐसे ऐसे करने के लिए, और उसके बाद कहता है फलना को मर्डर कर दो। ये भी होता है। उससे तो अच्छा है जो हम टीका और कंठी नहीं धारण किए हैं, भगवान का नामो नहीं लेते हैं, लेकिन भगवान जो चाहते हैं वो काम हम कर रहे हैं। हमको किसी से कोई मतलब नहीं, अपना ड्यूटी करते हैं, 4 बात सह लेते हैं, परिवार में आते हैं, सुख से रहने का कोशिश करते हैं। कोई दुख देता है तो उसको जहां तक अब अस्तित्व पर पड़ जाएगा, जो मेरा कोई मर्डर कर देगा या मेरे फैमिली को मारेगा, तब तो हमको लड़ना ही पड़ेगा प्रोटेक्शन में। अंत में वो लड़ाई करना ही है, युद्ध करना ही है। भगवान ये भी कहते हैं युद्ध करना, वो तो युद्ध करना ही है। लेकिन कोई नहीं कुछ कर रहा है, जहां तक हो सकता है बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर उसमें काम चल रहा है तब क्या कहते हैं। और हम किसी को कोई हमको गाली भी देता है, चुपचाप सुन लेते हैं, उसको गाली नहीं देते हैं पलट के। उसके कोई हमारे अगेंस्ट में षड्यंत्र कर रहा है तो हम भी पलट के दूसरा षड्यंत्र उसको नहीं कर रहे हैं। तो आप भगवान का तत्व में काम कर रहे हैं, भगवान का बताए हुए बातों को आप बिना गीता रामायण और बिना वेद पढ़े हुए उस पर चल रहे हैं ऑटोमेटिक, तो आप भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान आपसे खुश हैं। तो ऐसे भी हो सकता है, एकदम हो जाएगा। पर अच्छा, यहाँ क्या एक प्रश्न है। मायापुर में जो राधा कृष्ण का मंदिर है उसमें के सामने नरसिंह का विग्रह, नरसिंह का ही विग्रह, क्या प्रश्न है प्रभु जी? देखिए तो, विग्रह क्यों रखा गया है और कोई भी विग्रह क्यों नहीं रखा गया? तो मायापुर में जो नरसिंह भगवान का विग्रह रखा गया है वो ऐसे रखा गया है, जो देखिए नरसिंह भगवान कैसे प्रकट हुए थे। नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, उसके पीछे जिस्ट है या रैशनल है, जो वो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए उनका प्राकट्य हुआ था। और कोनो काम के लिए हुआ था? उनके तो कोनो महाभारत नहीं अति किए या कुछ नहीं। उनका मूल काम था जो उनका जो भक्त था उस भक्त की रक्षा करने के लिए, और भक्त जो चाहा उसको दिखाने के लिए, ताकि लोग देखे जो भक्त जो चाहता है सो भगवान कैसे करते हैं। तो वही काम था। तो मायापुर में जब मायापुर की स्थापना हुई, वहां पर मंदिर की स्थापना हुई थी, तो वहां चोरी उरी होता था, क्योंकि वो एरिया है बहुत, वही लोग का एरिया है, उन लोग का बहुत ज्यादा वहां पर ये है। अब बांग्लादेश बगल में है, तो उन लोगों को इस सबसे कोई मतलब नहीं था, वहां चोरी बहुत होता था। तो चोरी होता था, विग्रह लोग चुरा के ले जाता था, या बहुत सा मटेरियल सब चुरा के ले जाता था। कभी कभी मारपीट भी करता था भक्त सबके साथ, चाहता था इन लोग को भगा दें, या बहुत सा तरह का पॉलिटिक्स होता था। तो वहां पर जो आचार्य लोग थे वो लोग उस पर विचार विमर्श किए, और वो लोग वेद पुराण के हिसाब से या सनातन धर्म के हिसाब से ये भगवान का जो क्या कहते हैं, हम लोग जो भगवान की सेवा करते हैं उसके हिसाब से देखिए तो नरसिंह भगवान एक तरह से कहिए कि जो रक्षक हैं। जब भक्तों की रक्षा करते हैं तो इसलिए नरसिंह भगवान की वहाँ स्थापना की गई, और स्थापना करके उनकी पूजा की गई नियम निष्ठा के साथ। और ऐसे खाली पूजा नहीं किया गया जो खाली मूर्ति का हम पूजा कर रहे हैं, वह ऐसे माना गया जो नरसिंह भगवान यहाँ हैं, और यहाँ राधा माधव जी का हम लोग जो सब चीज शुरू कर रहे हैं उसकी उसको करने में जो कोई विघ्न बाधा नहीं हो, इसके लिए नरसिंह भगवान से सहायता मांगा जा रहा था। तो इस तरह से हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे देखा गया कि सही में विघ्न बाधा धीरे धीरे खत्म हो गया, और इतना लोग आगे बढ़ा, और मायापुर आज देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो इसलिए नरसिंह भगवान का वहां पर ये किया गया। उसके बाद आप देखिएगा कि जहां जहां इस्कॉन का मंदिर है वहाँ नरसिंह पूजा होता है। उसके बाद वैसे ही छोड़ दीजिए, आप जगन्नाथपुरी जाइए, नरसिंह भगवान का वहाँ भी पूजा होता है। जहाँ जहाँ विष्णु जी का या कृष्ण जी का या रामचंद्र जी का जहाँ जहाँ है, वहाँ वहाँ नरसिंह जी का भी रहता है पूजा, क्योंकि विष्णु जी के ही अवतार हैं या कृष्ण के ही अवतार नरसिंह भगवान भी हैं। बिल्कुल सही बोले प्रभु जी। और एक प्रश्न आया, बृहस्पति देवता कौन है? क्या वे नारायण जी का ही अलग नाम है, ये है कि ये कोई और देवता है बृहस्पति देवता? देखिए दो दो गुरु हैं, बृहस्पति और शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य उन लोगों के गुरु हैं जो विष्णु जी का को नहीं मानते हैं। जो विष्णु जी को नहीं मानते हैं वो असुर कहलाते हैं।
या उसको दैत्य कहिए या राक्षस कहिए, जो भी कहिए, या असुर कहिए। जैसे बाली असुर खानदान में था लेकिन विष्णु जी को मानता था। जब प्रहलाद जी के जो वंशज बाली हैं, या प्रहलाद जी भी तो असुर खानदान के थे, जो उनके पिताजी विष्णु जी का विरोध करते थे, लेकिन वो विष्णु जी को मानते थे। मतलब कहने का ये है, जो विष्णु जी को जो नहीं मानते हैं उनके गुरु हुए शुक्राचार्य, और जो विष्णु जी को मानते हैं उनके गुरु वो लोग देवता कहलाते हैं। देवता और दानव में अंतर समझ में आ गया। ये दो बहन का संतान है, दीति अदिति। जो अदिति का जो वंशज है वो विष्णु जी को नहीं मानता है, तो वो हो गया दानव या असुर कहिए। अदिति का जो बाल बच्चा सब है वो विष्णु जी को मानता है, वो देवता कहलाए गए। तो देवताओं के जो गुरु हुए वो बृहस्पति हुए, और जो विष्णु जी को नहीं मानते हैं उन लोग के जो गुरु हुए, असुर के जो गुरु हुए, वे शुक्राचार्य हुए। तो बृहस्पति जी, वैसे कहने के लिए तो सब जीव में भगवान है, तो बृहस्पति जी के भी जीव में हृदय में भगवान तो है ही, कृष्ण भगवान, लेकिन उनको विष्णु जी के अवतार नहीं कहा जाएगा। वो देवताओं के गुरु हैं लेकिन वो अवतारित नहीं है विष्णु जी के। लेकिन विष्णु जी के जो फॉलोअर्स हैं उनके गुरु हैं। जैसे इंद्रलोक में इंद्र जी कोई भी काम करते थे तो बृहस्पति से ये विचार विमर्श करके करते थे। तो उसका मतलब ये नहीं कि विष्णु जी का अवतार है, वो विष्णु जी के पार्टी के हैं और उनके गुरु हैं। वो विष्णु जी के गुरु नहीं हुए, मतलब विष्णु जी के जो फॉलोअर्स हैं उनमें वो गुरु का स्थान उनको दिया जाता है। यही है बृहस्पति जी का स्थान। हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। ऐसे तो अभी और प्रश्न पूछने का इच्छा था मेरा। पूछिए ना, क्या होगा। कोई बात नहीं, पर 4 बजे से प्रभु जी का एक नरसिंह आदिवास कथा बंगाली ग्रुप के लिए 4 बजे से यूट्यूब पे लाइव होता है, उसके लिए थोड़ा करना पड़ेगा। तो हम लोग रमेश प्रभु को धन्यवाद देना चाहेंगे इतना अच्छा कथा देने के लिए। 3 बार हरि बोल बोल के, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। गलती सलती क्षमा कीजिएगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।